सीलिंग पे कर क्या रहे थे? आधे लोगों को लगा कि तुम सुसाइड कर रहे हो, आधे लोगों को लगा Quite a way to start the interview. There's this huge debate about Hindu, Muslim. Religion has always been an easy tool to distract the audiences from the true matters. बहुत बड़ी पिक्चर में मेरा गाना चोरी करके डाल दिया गया, हम अभी तक झगड़ रहे हैं। अब वो मुगल 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 कर रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि द सीड वॉज सोड बाय द ब्रिटिश। अमल अगर कुछ बोल भी देगा तो उसके पीछे बैकिंग है, इसलिए वो बोलता है। रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, आई कैन हेट इट। जिसमें ही इज अ सिख, आई एम अ मुस्लिम, मेरा गिटारिस्ट क्रिश्चियन है, मेरा जो दूसरा मैनेजर है वो हिंदू है, तो हो गया ना यार मल्टी कल्चरल। हम लोग थोड़ी ना एक दूसरे का गर्दन पकड़ रहे। मेरा एक गाना है, द लेबल और द चैनल डिसाइडेड टू मार्केट इट इन अरिजीत ने। ये मैंने सुना है कि मतलब वो आपसे गाने बनवाते हैं और क्रेडिट वो लेते हैं। वैसे 100 गाने बना लूँ, नो बिग डील। क्योंकि मैं रास्ते पे खड्डा है और उधर पॉलिटिशियन ने अपना बड़ा सेलिब्रेशन, ईद ए मिलाद मुबारक, गणपति मुबारक का बड़ा बैनर लगाया है। अरे रोड फिक्स कर ले मेरी जान। ऑल्सो आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एनिमीज इन दैट वेरी स्पेसिफिक पीरियड। अनसेंसर्ड विद शार्दुल में आई ऑलवेज टेल यू दैट हम हर चीज़ अनसेंसर्ड करते हैं। तो जब मैं हमारे अगले गेस्ट को बुलाने वाला था और मैं जब इनके बारे में जान रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला ये भी काफ़ी अनसेंसर्ड इंसान है। ना सिर्फ अपने ओपिनियंस में, अपने गानों में, बल्कि अपनी हरकतों में भी। यासिर देसाई, मुझे एक बात बताओ कि बिसाइड्स बीइंग अ फैंटास्टिक सिंगर, बिसाइड्स हैविंग अ क्रेजी ऑनलाइन प्रेजेंस, जब पूरी दुनिया कंफ्यूज हो गई थी कि तुम सीलिंग पे कर क्या रहे थे? आधे लोगों को लगा कि तुम सुसाइड कर रहे हो, आधे लोगों को लगा Quite a way to start the interview. Uncensored with Shahrukh. So the point is, it was for a music video. See, मेरा पहला म्यूजिक वीडियो था, like a full-fledged music video. I have featured, लेकिन वो टी सीरीज मिक्सटेप था, उसमें तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड म्यूजिक वीडियो बनता है। फीचरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक एन एक्टर, तो मुझे कोई कसर पूरी नहीं छोड़नी थी, अधूरी नहीं छोड़नी थी। सो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉट था मेरे म्यूजिक वीडियो के। आई डोंट नो इफ यू सीन द वीडियो, इट्स लवली, इट्स डूइंग ग्रेट ऑन यूट्यूब एंड द स्ट्रीमिंग साइट्स एज वेल। तो वो 3 सेकंड के शॉट के लिए ना मुझे ये दिखाना था कि वो द कैरेक्टर इज गोइंग टू कमिट सुसाइड बिकॉज द फीमेल लीड इज डेड। और व्हाट कैन बी मोर आइकॉनिक देन सीलिंग, राइट? इट लुक्स प्रिटी ऑन फ्रेम, भी वो बहुत प्रिटी लगता है। तो हम वर्बल परमिशन लेके गए थे, but it went out of control like any other news would. वो किसी ने डाल दिया वीडियो बना के और फिर वो चला गया। But still luckily the law did its due diligence and I went through it. It was a tough time, but यार हो गया। But they say na, no news is bad news because these days you just being in news is important. I believe otherwise. Yeah, I believe also इस एक्सपीरियंस के बाद I firmly believe otherwise. यार क्योंकि एक इंसान को अपनी इज्जत और गुडविल बनाने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, राइट? और उसको बर्बाद करने के लिए 2 मिनट नहीं लगते। सो आई थिंक एन आर्टिस्ट ऑफ माई स्टैचर शुड बी वेरी केयरफुल विद दीज थिंग्स कि अगर ऐसा हो तो यार फटाक से डैमेज कंट्रोल हो जाए, या फिर ऐसा हो ही ना। Did it backfire on you in any way? It didn't backfire as मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं कि luckily for us. Also fortunately जो लॉ ऑफिसर्स डील कर रहे थे मुझसे, they knew me. अच्छा, by my work fortunately. So they were your fans? Yeah, मैं मिलने गया उनसे, तो उनमें से एक ऑफिसर ने फ़ोन भी लगाया, वीडियो कॉल भी लगाया अपनी वाइफ को, कह रहे ये वो है दिल को करा रहा है जिसने गाया है। And I was like, okay सर, छोड़ दो बिसान, तो क्यों ही पंगे करने। एंड तुम निकल गए इस पूरी कंट्रोवर्सी विदाउट नोइंग मराठी? I am a Maharashtrian. Oh, you are a Maharashtrian? Yeah, I'm half Marathi, half Gujarati. Multicultural, bro. Oh, I thought you were a Muslim. Muslim, Marathi, yaar, both are I think different. It's like saying this is brown table. Brown is different. But ये सिर्फ इंडिया में ही होता है because obviously मतलब हमारे यहाँ हम फिर भी सब चीज़ों को लेकर साथ में भी चलते हैं, लड़ते भी हैं आजकल, about everything. What is your take on that? Because obviously you have a very eclectic mix. You said Maharashtrian, Gujarati, Muslim. Oh my God, like तो बहुत online there's this huge debate about Hindu, Muslim, ये वो, तुम्हारा इस पे take क्या है? Religion has always been an easy tool to distract, divert the audiences from the true matters that the public should be worrying about.
आर्किटेक्चर रास्तों के लगे पड़े हैं, एजुकेशन के लगे पड़े, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लगे पड़े। एंड हमारे पास एक बहुत बड़ा क्लियर एग्जांपल था ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। आई लॉस्ट 11 मेंबर्स ऑफ माय फैमिली ड्यूरिंग कोविड। एक हफ्ते में 2 डेथ्स जिनको मैंने अपने हाथ से दफनाया है। सो वो इट वॉज अ टफ फेस। ऑल्सो आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एनिमीज इन दैट वेरी स्पेसिफिक पीरियड एज वेल, म्यूजिकली भी। क्योंकि यार मैं बहुत सारे लोगों के लिए, लाइक एनी अदर सिंगर वुड, मैं बहुत सारे लोगों के लिए स्क्रैचेस गाते, डेमो सॉन्ग्स गाते, राइट हम लोग। अब उस टाइम पे ऐसा हो गया कि मतलब बिकॉज आई वॉज सो मेंटली ऑक्यूपाइड, आई वॉज ट्रेन्ड, इमोशनली नम हो जाता है ना आदमी, यार बार बार डेथ देख रहा है वो अपने लाइफ में। तो वो होने के बाद में सारे लोगों को थोड़ा सा मतलब चिड़चिड़ेपन में ये बोल रहा था यार नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता, एंड दे डिडंट नो व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। और मुझे ना सिंपैथी लेने की आदत नहीं है, मतलब आई डोंट लाइक डूइंग दैट कि मुझे बेचारा बोलो। आई एम हियर सोनली ऑन द बेसिस ऑफ माई मेरिट एंड आईड लाइक टू लीड माई लाइफ दैट वे। तो मैं नहीं चाहता हूँ। तो उस एतबार से लोगों को मैंने ना बोलना चालू कर दिया कि यार नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। सो दे गॉट ऑफेंडेड ऑफ कोर्स। And in our industry, it's very easy to offend people. It's very easy. People have inflated egos. Everybody is मतलब given that we are living in the digital age और हम सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं ना, यहाँ पे it's very easy to pull off being a 10 despite being a 6. That's true. But आपको लगता है as an artist, as an actor, as a performer or as a singer, it's better to not give your opinions? यार मैं इसमें बहुत दुविधा में होता हूँ मैं। आई एम कॉन्फ्लिक्टेड। जब भी मैं अपना ओपिनियन देने वाला होता हूँ मैं बहुत कॉन्फ्लिक्टेड होता हूँ, आई वोंट लाई। बट यार मॉरल ग्राउंड भी तो नाम की कोई चीज़ होती है ना। अगर आपके सामने आप देख रहे हो कि ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, और आप ना बोलो, और पीपल हैव पुट यू ऑन अ पेडेस्टल फॉर अ सर्टन रीज़न। इट्स नॉट in current times it's not just about your skill set, it's also about how good a person you are भाई। मैं अगर जाऊँगा तो मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊँगा कि यार वो ये हो रहा था उसके सामने, उसने कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाया इस बारे में। ये मुझे खटकता है। What are those issues that तुम्हें लगता है? A lot of issues. Number 1 issues would be यार जो current scenario चलता है कि मैं बहुत देखता हूँ religion based politics. I fucking hate it. I hate it. यार मेरे बैंड में है, संप्रीत इज अ टेस्टिमनी टू दैट। ही इज़ माई मैनेजर, ही मैनेजेस मी, ही इज़ अ सिख, आई एम अ मुस्लिम। मेरा गिटारिस्ट क्रिश्चियन है, मेरा जो दूसरा मैनेजर है वो हिंदू है। तो हो गया ना यार मल्टी कल्चरल। हम लोग थोड़ी ना एक दूसरे का गर्दन पकड़ रहे। वी आर वर्किंग सक्सेसफुली भाई, एंड द होल ऑपरेशन इज ऑपरेटिंग ऑन अ लाइक ऑप्टिमम लेवल। बढ़िया चल रहा है, चिल करते हैं, खाते पीते, शोज करते हैं, मज़े करते हैं। तो इसमें दुश्मनी कहाँ से आ गई, झगड़ा कहाँ से आ गया? इसीलिए मैं समझता हूँ कि रिलीजन हैज़ बीन द ईजीएस्ट टूल। और मेरा ऐसा मानना है कि द सीड वॉज सोड बाय द ब्रिटिश। That's true. करके चले गए, हम अभी तक झगड़ रहे। नोबडी नोज दैट। अब वो मुगल कर रहे हैं। इट्स ब्रिटिश राज के टाइम पे नोबडी नोज दिस। आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। 40 ईयर्स का 4 डेकेड का पीरियड था। गेस करो कितनी डेथ हुई रहेगी बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। जस्ट गेस अ नंबर, टेक अ वाइल्ड गेस, लाइक अ वाइल्ड गेस। crore? 100 million. What? 100 million documented by British historians. What can be worse than that? और फिर उन्होंने जाने के बाद भी ना वो डिवाइड एंड रूल तो किए ही। एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली जो सीड सो करके गए ना, that we look up to these Gora Chamdis, be it in terms of music, be it in terms of culture, be it in terms of anything. हालांकि हमारा कल्चर उनसे 10 गुना ज़्यादा रिच था भाई। एब्सोल्युटली, इट स्टिल इज। व्हाट्स द पॉइंट? वो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया हम एशियंस के अंदर, एंड नॉट जस्ट इंडियंस। आई एम सेइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानीज एज वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट बांग्लादेशीज एज वेल। चाइना अलग दौड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन हम एशियंस के अंदर वो आ ही गए भाई। Also, after this India Pak, whatever happened, do you think being who you are or being what your religion is, you received more hate? I do when I give an opinion on something. हाँ, मतलब लोग Otherwise मेरा नाम ही इतना confusing। गाना गाओ। And it's not fair। See, मतलब मैं लोगों को यही बोलता हूँ यार, मैं गाना मैंने बाद में शुरू किया। पहले मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया रहा हूँ ना। पैदा मैं इधर हुआ, मरूंगा मैं इधर इंशाल्लाह, राइट। तो पहले तो मैं एक इंडियन हूँ। सिंगर में बाद में बना, एट द एज ऑफ 26 में सिंगर बना। तो अगर मेरे देश में कुछ गलत होता है तो मेरा हक बनता है। इनफैक्ट अभी तो मैं टैक्स पेइंग सिटीजन हूँ, एंड आई नो व्हाट्स गोइंग फ्रॉम माई पॉकेट। आई हैव
एग्जैक्ट आइडिया मेरे पास फिगर है भाई मेरे जेब से कितना जाता है, तो मेरा तो और हक बनता है अगर मैं रास्ते पे जा रहा हूँ और मुझे रास्ता गंदा दिख रहा है। एंड आयरनी ऑफ दिस वुड बी कि मैं रास्ते पे खड्डा है और उधर पॉलिटिशियन ने अपना बड़ा सेलिब्रेशन ईद ए मिलाद मुबारक गणपति मुबारक का बड़ा बैनर लगाया है। अरे रोड फिक्स कर ले मेरी जान, तो ये फेयर ही नहीं है। एंड ऑल्सो इट्स सो अनफॉर्चुनेट दैट द ऑडियंसेस आर सो डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल द डिवर्जन्स क्रिएटेड। यार 3000 चैनल्स है शार्दुल मेरी जान, टू केटर एवरीबडी। जो रिलीजियस चैनल देखता है उसके लिए एक रिलीजियस चैनल, आप बिजी रहो, यू कैन स्टे बिजी इन दीज डिस्ट्रैक्शंस, हम हमारा काम करेंगे। और ये कितना ही अनफॉर्चुनेट है कि साल, और ये मैं सिर्फ नेम गेम नहीं खेलना चाहता मैं, अगर आपने किसी को भी इलेक्ट किया है वोट दे के, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनसे सवाल करें, एंड इट शुड बी पोलाइट एंड काइंड। गाली गलौज यार, आई यू नोटिस्ड इट, आई एम श्योर मैं शर्टलेस वीडियो डालता हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली इस पे आने वाला था कि गाना इतना बढ़िया गाते हो पर शर्टलेस होने की क्या जरूरत है? सी एंड इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट। सोशल मीडिया जो है ना, इंस्टाग्राम वांट्स ऑडियंस, उसका धंधा ही वो है। लुक एट इट फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, व्हाट डज इंस्टाग्राम वांट? More eyeballs. Yeah. More eyeballs. And it's unfortunate that so-called cringe pop is doing great. We had Ranu Mondal. Ranu Mondal का पेज खोलो, उसके पेज पे जाओ, she's got thousands of comments. तो जब आप देखते हो कि एक चीज़ करने पे आपको रिएक्शन मिल रहा है, तो आप करते हो, तो आप करते हो। ऑल्सो फ्लिप साइड बीइंग दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन द वे आई लुक, द वे आई फील। I was 18 when I started working out. It takes discipline to sustain that habit for 18 years. How old are you now? I'm 34. 18 साल से मैं जिम कर रहा हूँ, मैंने मेहनत की, मैंने बॉडी बनाई है। एंड मेरे पास उस बॉडी को दिखाने के लिए बहुत लिमिटेड तरीके हैं। आई एम नो शाहरुख खान, आई वोंट बी फीचरिंग इन अ 3 hour लॉन्ग फीचर फिल्म ना। तो मैं अपना टैलेंट के साथ साथ अपना और चीज़ें कैसे दिखाऊं? सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, आई डू दैट वेरी कॉन्फिडेंटली। इफ़ यू डोंट लाइक इट, श्योर दैट्स योर कॉल। इफ़ यू लाइक इट, श्योर अगेन दैट्स योर कॉल। नन ऑफ माय इन बिजनेस। It's beautiful. अच्छा, एक बात बताओ, I have seen your videos and I absolutely love the Thank way you so sing. much. काफ़ी सोलफुल गाने गाते हो। इनफैक्ट कुछ तो मैंने जो तुम्हारे जो मुझे ना नॉन मेन स्ट्रीम काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने तुम्हारे कुछ रील्स देखे थे जो हम बहुत सुंदर गाया था। बट ऑल्सो व्हेन आई रिसर्च मुझे पता चला कि तुम्हारे ही कुछ फैंस हैं जो तुम्हें आतिफ असलम से बड़ा कंपेयर करते हैं। नाउ डू यू टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट और यू डोंट लाइक इट? आई लव इट, आई लुक अप टू दीज आइकॉन्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इनके 8 साल बाद आया हूँ इंडस्ट्री में। एंड ऑल्सो लाइक अरिजीत भाई सेड इट इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज़ कि उन्होंने अपनी आवाज़ को तोड़ तोड़ के बनाया है, राइट? सो कहाँ से तोड़ा? कोई ऊपर से ऐसा फरिश्ता तो आगे कान में नहीं बोलेगा ना। यू लुक अप टू दीज आइकॉन्स, उनके आवाज़ आप सुनते हो, उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, उनसे इंस्पायर होते हो, एंड यू ट्राई टू बेस समथिंग ऑफ देम, राइट? तो मैंने भी वही किया। मैं जब इंडस्ट्री में आया था नया नया, तो मुझे वो अरिजीत सिंह, मेरा एक गाना है, इट्स डूइंग 90 मिलियन 100 मिलियन पे है वो जीने भी दे दुनिया में। इट्स अ लवली सॉन्ग। गा थोड़ा सा और। इल्जाम ना लगा एक बार तो करते हैं हम सब को फलाना फलाना। It's on 100 million. And the label or the channel decided to market it in Arijit's name. Did you feel cheated? Yes, at that point in time I was absolutely disappointed. I was angry, and given कि मैं मुंबई वाला लड़का हूँ, तो मैं थोड़ा सा Aggressive. हाँ, मतलब जोश में भी आ जाता हूँ कि यार इतना मारूंगा ना कि कोई बचाने भी नहीं आएगा। If it comes to that is what I'm saying. But also मतलब मेरी upbringing भी ऐसी हुई है कि I've been a pacifist all my life. I don't get into फालतू controversies. The ceiling controversy is probably the only controversy that I've ever been in my life. Yeah. उससे पहले मेरे गाने रिप्लेस भी हुए। रिसेंटली एक बहुत बड़ी पिक्चर में मेरा गाना चोरी करके डाल दिया गया। You want to tell us? Upfront, I don't think it will help me. To be very honest. Okay. It's for a reason. Again, inflated egos. Yeah. So I could talk about it, but it's not going to help me. Yeah, I understand.
Right. In fact, I also did a podcast with Amal who said that, उनके साथ भी ये कई बार हुआ and he's decided to take on music labels and all that stuff. Does it help taking them on, or it can backfire and ruin your career? If the label is doing something wrong, sure, fair enough, but to each his or her own. Amal, I think Amal being in Amal's place is a privileged guy, to be very honest. समझ रहे, अमल अगर कुछ बोल भी देगा तो उसके पीछे बैकिंग है, इसलिए वो बोलता है. यू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉट एवर योर एक्शंस आर, राइट. एक आदमी में अगर इतनी हिम्मत हो रही है कि वो कहीं पे जाके किसी के भी बारे में कुछ भी बोल पा रहा है, विच मीन्स ही नोज दैट इज गॉट द बैकिंग टू टेक केयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज. True. मेरे पास वो नहीं है प्रिविलेज. True. राइट. मेरे साथ ऐसा हिसाब हुआ है कि वो रास्ते से उठा के स्टार बना दूंगा वाला. आई होल्ड अ मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी. आई वॉज वर्किंग विद रिसर्च लैब. कैंसर रिसर्च की लैब में काम कर रहा था मैं तो यार. मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है म्यूज़िक से. इनफैक्ट व्हेन आई वांटेड टू परस्यू म्यूज़िक, मेरे अम्मा बाबा तो टेंशन में थे. वो लोग बोल रहे यार इतनी इनसिक्योर्ड फील्ड में कैसे जाओगे तुम, मतलब वी गॉट नो कॉन्टैक्ट्स. यू से यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ रियलिटी शोज, यू डोंट वांट टू गो टेक दैट राउट. हाँ, you don't want to go to a big boss? I don't want to. But it does give you fame, numbers. Great if somebody is looking at fame. I want fame for my music. I want people to celebrate me for my music, not for what I do in Big Boss. Big Boss is a show जहाँ पे आप 10, 15, 16 characters को, of course characters not in like No, that's a negative undertone, but they are different personalities. आप उनको 30 दिन के लिए घर में छोड़ दोगे, वो एक दूसरे को काट के खाएंगे वैसे. Correct. ऐसे इट्स नो बिग डील. Correct. बट आई वांट पीपल टू नो मी फॉर माय म्यूजिक. Yeah. तो मैं दूसरा रूट ले रहा हूँ, विच इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड फीचरिंग इन माय वीडियोस. कि वो बेहतर ऑप्शन है जहाँ पे मैं अपनी शक्ल दिखाऊं, मैं अपना हुनर दिखाऊं, एंड देन पीपल कैन नो मी फॉर व्हाट आई डू. रादर के मैं वहाँ जाके झगड़े करूँ, मारूँ, पीटूँ, गालियाँ बकूँ. कर सकते हो पर. श्योर, गाली देने में कौन सी बड़ी बात है, क्या ही बड़ी बात. अच्छा, योर सॉन्ग नैनो ने बांधी, नैनो ने बांधी. गॉट द गोल्ड एट जी. Did it bring about a change in the way people see you from the industry? It doesn't matter. I mean, मुझे नहीं लगता. You wouldn't see Arijit Singh really being bothered about awards. And I follow the school of thought that Arijit Bhai follows. Exactly. मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना अपने हुनर पे मेहनत करोगे, एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स विद पीपल हु आर वर्किंग करेंटली, राइट. लेबल्स वगैरह सबसे मेरी बहुत अच्छी है, और मैं वैसे ही उसको लेना चाहता हूँ कि मैं अपना हुनर पे काम करूँ. मैं पहले सिर्फ सिंगर था, अभी मैं इनफैक्ट आई वांटेड टू बी अ सिंगर सॉन्ग राइटर ऑल माई लाइफ. आई वर्कड एज अ गोस्ट कंपोजर फॉर अ लॉट ऑफ अदर कंपोजर्स एज वेल, राइट. बट उसमें क्रेडिट नहीं मिलता आपको, राइट, बिकॉज योर गोस्ट राइटर. ये मैंने सुना है कि मतलब वो आपसे गाने बनवाते हैं और क्रेडिट वो लेते हैं. अरे अभी बोल तो रहा हूँ मैं, बड़ी मेगा स्टार मूवी में गाना आया है, वो आपने कंपोज किया? मैंने कंपोज किया था ऑन द बेसिस कि मैं ही गाऊंगा, मेरी आवाज़ रिप्लेस हुई तो मैं गाना नहीं दूंगा. पर वो आ गया, रिलीज हो गया, एंड you can't do anything about it? I can cry about it, I can complain, or the second option would be I can move on. वैसे 100 गाने बना लूँ मैं, नो बिग डील. It's tough, I mean, हम लोग हमेशा एक्टर्स के स्ट्रगल की बात करते हैं, but for a musician also it's tough. अच्छा, you said that आपको controversies में आना पसंद नहीं, but sometimes you have come. In a recent Reddit discussion also about औरंगज़ेब, आपके comments को लेकर काफ़ी हुलाहू हुआ था. How do you take that, and why do you think that it is important for you to talk about such sensitive matters? इट्स मतलब सेंसिटिव लोग बना देते हैं उसको. इट्स ऑल ह्यू एंड क्राई फॉर नथिंग. सो व्हाट वाज योर टेक दैट गॉट पीपल टॉकिंग अबाउट इट? मेरे हिसाब से मतलब आप कंपेयर करो. अब एंड मेरे मुगल मेरे रिश्तेदार नहीं हैं मेरे सगे वाले नहीं हैं. आई डोंट गिव अ फ्लाइंग अबाउट देम. ऑल आई केयर अबाउट इज द करंट कंडीशन ऑफ द कंट्री, एंड इट शुड ग्रो, इट शुड बी बेटर. देयर शुड बी मोर टॉक्स अबाउट एजुकेशन. जेन ज़ी आ रहा है, दे आर स्मार्ट पीपल यार. आप जितने जेनजी म्यूजिशियंस भी उनको देखो, दे कम वेरी प्रिपेयर्ड. आज के ज़माने में सिर्फ सिंगर नहीं है कोई भी. दे ऑल कम प्रिपेयर्ड. दे आर सिंगर सॉन्ग राइटर्स, दे कैन प्रोड्यूस अ सॉन्ग, दे कैन मिक्स एंड मास्टर. देव गॉट पूरा 360 नॉलेज होती है उनको. ये स्मार्ट लोग हैं, इनको क्यों बनाना है आपको? डाइवर्ट करो उनको एजुकेशन की तरफ यार. और ऊपर से सी द ओनली प्रॉब्लम करंटली इन आवर कंट्री इज चीप इंटरनेट, एंड सेकेंड जिंगोइज्म. पेट्रियोटिज्म और जिंगोइज्म में बहुत थिन लाइन है भाई. कोई बाहर का आके मेरी कंट्री के बारे में बात करेगा तो जूते से मारूंगा, किसी भी कंट्री का.
पर मुझे हक है मेरी कंट्री के बारे में बात करने का, मुझे हक बनता है उस बारे में बात करने का। कोई अगर पाकिस्तानी फॉर एग्जांपल कोई आके बाहर से बात करे, बांग्लादेशी हो, यूएस का हो, यूके का हो, भाई तुम होएंगे अपनी कंट्री के, दिस इज़ माई नेशन, मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ और मैं बड़े पोलाइट तरीके से बात करता हूँ यार। मैं तो गाली खाने के बाद भी मैं पोलाइट हूँ। तो इतना सब होने के बावजूद आपके फैंस आपको ये भी बोलते हैं यू हैव अ गोल्डन हार्ट। I do. ये कहाँ से आ रहा है? ये मतलब किसी लड़की ने बोला है या ये दिल बहुत जगह गया है? कैसे लोगों को कैसे पता कि यू हैव अ गोल्डन हार्ट? वो परसेप्शन बन जाता है यार कि मतलब वो लोग देख रहे हैं कि ही इज़ गॉट नथिंग टू गेन विद इट। यार मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए थोड़ी खड़ा हो रहा हूँ आगे अगर आया नहीं, नॉट नो चांस। इट्स दलदल है, वो गंदा दलदल है। आई रादर डू, मतलब मुझे भी ये बात किसी ने बोला था कि यार आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, इस बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हो, एंड इट अफेक्ट्स, एंड आई एम नॉट लाइंग, इट डज अफेक्ट। या क्योंकि एक somebody who is powerful, जिसको आपको काम देना है, उसको आपको ओपिनियन अच्छा नहीं करंटली इन करंट सिनेरियो शार्दुल एवरीबडी इज पॉलिटिकली एफिलिएटेड, या माने या ना माने इस बात को, एवरीबडी इज गॉट एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। मे बी नॉट पॉलिटिकली बट जिगोइज्म यस। आजकल ये जरूर हो गया है कि हर कोई अपने बिलीव्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही फेनेटिक होता जा रहा है। वो स्पेशली रिलीजियस बिलीफ भाई, जबकि रिलीजन इज मेंट टू बी वेरी प्राइवेट। वो मेरा और मेरे क्रिएटर का मसला है, कोई बीच में आके ना बोले तो बेहतर। करेक्ट। सो विथ ओवर कितने 200 सॉन्ग्स? या 180 आई वुड से। 180। हाउ डू स्टिल कीप दैट फ्रेशनेस अलाइव? Why? I think listening to newer artists, newer music, Who are your original favorites? music. Currently तो मैं फिलहाल मेरी प्लेलिस्ट में सिर्फ जगजीत सिंह है। रियली? Yeah. यार एक जगजीत सिंह हो जाए प्लीज। श्योर, आई लव टू। एक उनकी गाना था, आई थिंक 90s, you're a 90s kid। या ऑफ कोर्स, आई एम एन 80s किड। नहीं यार 90s kid। 80s आई एम, झूठ नहीं I बोलूंगा। keep forgetting। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं निखरी चलता। हुई त्वचा। हाँ। उनकी तस्वीर से करते थे बातें, मेरे कमरे में आईना नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। ब्यूटीफुली संग यार। Thank you। वो रॉकस्टार में एक लाइन थी ना कि जब तक दिल नहीं टूटे हुए टूटता- दिल से संगीत निकलता है, सच एंड है? आई सब्सक्राइब टू दैट आइडिया टू एन एक्सटेंट, बट इट्स नॉट जस्ट हार्ट ब्रेक, आई वुड से इट्स डिसअपॉइंटमेंट्स इन जनरल। तो तुम्हारा दिल नहीं टूटा कभी? टूटा है ना भाई, सबका टूटता मतलब लड़की ने तोड़ा या किसी और चीज से तुम है। लड़की तो तोड़ती है, मतलब ऑफ कोर्स। बाय आई डोंट नॉट टू, अभी लोग बोलेंगे मिसोजिनिस्ट है कि लड़की तो दिल तोड़ती है। इट्स नॉट दैट, बट कुछ लाइफ में सर्कमस्टांसेस वैसे होते हैं कि जहाँ पे टू पीपल आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, एंड इट हैपेंस। आई एम नॉट बिटर अबाउट इट, बट लेटली मैंने बहुत, मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स को बहुत अच्छे से चैनल किया है। व्हिच इज योर बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ? आई थिंक द फर्स्ट हार्ट ब्रेक वुड बी द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट। हाउ ओल्ड वर यू? I was 24 when it ended, and it started when I was in 9th standard. Why did it end? Because I was a nobody. Which is a fair reason. Agar if you look at it from the parents' perspective, it's fair. But do you feel vindictive now that you know? No harsh bitter feelings, of course. यार वो नहीं होता तो शायद मैं सिंगर नहीं बनता। वो होने के because I was so embarrassed that happened. अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था, कह रहे नहीं यार मैं तो हूँ, अपन तो हीरो है, हो तो जाएगा, बट इट डिडंट हैपन। तो मैं डिसअपॉइंटेड भी था, हार्ट ब्रोकन भी था, एंड उस टाइम पे मेरा बस वो गाना है, मुझे गाना है वाला हिसाब था, एंड आई कुड फाइंड नो अदर रूट ऑल्टरनेटिव टू गेट इनटू बॉलीवुड। तो मैंने 1 साल सिर्फ गाना गाया। अच्छा, ये लड़कियों का क्या सीन है? कोई लड़का गाना गाता है या गिटार बजाता है तो लड़कियां पागल हो जाती हैं। श्योर, आई थिंक म्यूजिक इज You get a lot of female attention. श्योर आई डू, म्यूजिक Get इज a lot of मैजिक। DMs. श्योर, यस। What is the riskiest DM you've got? रिस्कीस्ट डीएम्स आते हैं, बट यार आई प्रेफर नॉट टू Engage. विद फैंस। सो आई प्रेफर नॉट टू एंगेज। यार रिस्की है, करंट सोशल मीडिया के टाइम में ना, अब शार्दुल इट्स वेरी रिस्की। यू डोंट नो व्हाट समबडी इज गोइंग टू पुट अप ऑन देयर स्टोरी। Yeah. मैं कुछ बोल दूँ, यासिर ने मेरे साथ। frisk, if I try to get frisky with somebody, and if they put up a story in my But what if she's really pretty? sure, So you're not open too to- many fishes in the pond. So you're not open to dating a fan?
नॉट रियली, अगर वो मेरे सर्कल में आ गई है एंड इफ देन इट हैपेंस ऑर्गेनिकली देन श्योर व्हाई नॉट, एंड इफ शी इज सुपर हॉट. तो चलो एक काम करते, अच्छा सुपर हॉट. Yeah, pretty hot. You can use it interchangeably. Okay, so who's the hottest celebrity according to you? मुझे जेमा आर्थरटन करके एक एक्ट्रेस है हॉलीवुड की. She is my इंडिया का कुछ बोलो ना यार, कहाँ हॉलीवुड सेफ आंसर दे. India. I like Shania Kapoor. Oh, She's pretty. yeah. She's very new also. Very new. अच्छा, बंद करने से पहले, क्योंकि हमने बात करी कि दिल टूटता है तो जब संगीत निकलता है, जब तुम्हारा टूटा, या ऑब्वियसली हर किसी का दिल एक ना एक बार टूटा है. सो टूटे दिलों के लिए एक गाना हो जाए, बिकॉज आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ दैट मेलंकली इन योर वॉइस. श्योर, मेरा ही गाना है. दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है. जब सांसें भरूं मैं, बंद आंखें करूं मैं, नजर तू यार आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली बार आया ओ यारा. Beautiful guys, beautiful. Yasir, I mean, yes, there is a side of you who has strong opinions. Yes, there's a side of you who's a big nationalist, and people may agree or not agree with your opinions. People may like you for that or not. But I think what everybody will agree is that you are gifted and you have a beautiful Thank voice. you so much, Shadi. And I just hope that next time जब मैं आपसे मिलूं तो हम इसके लिए मिले कि मेरा ये नया गाना आया है, इसके लिए नहीं कि किसी ने आपका नया गाना अपने नाम पे रिलीज कर दिया. गाइस, डोंट डू दैट. हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. That's unprofessional. Yeah, it is. बिल्कुल. Thank you so much for being uncensored with Shardul on Uncensored with Shardul.